हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं अगेन पैसिव रिलीफ एक्ट का सेक्शन 7 डिस्कस करूंगी। ठीक, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 को डिस्कस किया है, जो कि इमेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और आज मैं सेक्शन 7 को डिस्कस करूंगी। यहाँ पे सेक्शन 7 एंड जो सेक्शन 8 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 7 और 8। लेकिन आज मैं सिर्फ सेक्शन 7 को डिस्कस कर रही हूँ, तो सेक्शन 7 को पढ़ते हैं। पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज किससे देखते हैं। सेक्शन 7 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि सेक्शन 7 में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देखो, इतने से आप समझ जाओगे रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जिसकी हम रिकवरी चाहते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मीन्स कि कोई ऐसा नहीं कि आप कहोगे भैया मेरा तो मेरी एक गाड़ी खो गई, आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। अगर जिस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे शूट कर रहे हो, आपको वो आपकी वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए भी। आपके जैसे आप किसी पेन के बारे में बात करो तो आपका स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कंपनी के पेन की आप कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी के वॉच की आप बात करो, तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। ठीक, उसकी रिकवरी की आप सेक्शन 7 में बात कर रहे हो। ठीक, अब देखो, अ पर्सन एनटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। एनटाइटल है किसके लिए, पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। मे रिकवर, अब वो रिकवर उसे रिकवर कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसेस 1908। यानी कि सीपीसी का जो तरीका है, सीपीसी में जो मैनर दिया गया उस तरीके से। अब सीपीसी की मैनर की बात हम बाद में देखते हैं, लास्ट में समझाऊंगी क्या है, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको एनटाइटल का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो, आप किसी चीज़ के अधिकारी हैं, आपको अधिकार है कोर्ट में जाने का किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसका, या आप उसके ओनर हैं। भाई मेनली तो हम क्या देखते हैं, हम इसके ओनर हैं, इसलिए हम इसके अगेंस्ट सूट कर रहे हैं, या हम अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर लें। लेकिन सेक्शन 7 में क्या, जो एनटाइटल का मतलब है ना, यहाँ पे आप परमानेंट, आपके पास ये तो उसके परमानेंट अधिकारी हैं आप उस प्रॉपर्टी के। ठीक है, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, या उसके आप परमानेंट परमानेंट अधिकारी हो, आपके पास उसका परमानेंट पोजीशन है, उस प्रॉपर्टी था उसका पोजीशन आपके पास, तो इस मीन्स आप ओनर हो उसके, या फिर आपके पास का टेम्पररी पोजीशन था। ठीक है, जैसे कि आप किसी गुड के मतलब फाउंडर हो गए, आपको कुछ गुड फाउंड हुआ है, तो आपके पास जब तक वो चीज़ है तब उसके आप टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आप उसके आपके पोजीशन में ओनर नहीं हो, आपके यहाँ पोजीशन का राइट उस प्रॉपर्टी को लेके, या फिर आपके पास स्पेशल राइट है। मैंने आपको अपनी बुक्स दी हैं पढ़ने के लिए, आपने ली है मेरे से, आपने मांगी है कि आपका एग्जाम आने वाला, आपने मेरे पास कोई अच्छे राइटर की बुक है, आपने मेरे से वो ले ली है, तो आप क्या हो गए, आप मेरी बुक के पोजीशन के हकदार हो गए हो। ठीक है, तो आप बेली हो यहाँ पे, आपको क्या आप बेली हो। आपके पास अगर कोई आपके पास से उन बुक्स को कोई और ले लेता है, या आप किसी और को पढ़ने के लिए दे देते हो और वो उससे वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास राइट होगा अंडर सेक्शन 7 में सूट फाइल करके उस बुक्स को रिकवर करने का, उस व्यक्ति से जिसको आपने दी है, या जिससे आप वो लॉस्ट हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे एंटाइटल का मतलब सिर्फ ओनर नहीं, कोई वो व्यक्ति जिसके पास टेम्पररी प्रॉपर्टी का पोजीशन है। ठीक, अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं कि क्या इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं सूट को फाइल करने के लिए। प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल टू द रिकवरी ऑफ पोजीशन। से पहले कि जो प्लेंटिफ है ना, वो एंटाइटल होना चाहिए रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, यानी कि उसके पास पोजीशन का, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन का राइट होता, अधिकारी हो वहाँ पे वो उसको रिकवर करने के लिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जिसकी बात आप कर रहे हो, और मूवेबल प्रॉपर्टी हो। द प्लेंटिफ इज एनी पर्सन। अब देखो यहाँ प्लेंटिफ क्या होना चाहिए, एनी पर्सन, यानी कि जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ओनर ही उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, वो बेली भी हो सकता है, ठीक है, वो पावनी भी हो सकता है। आपकी घड़ी खराब हो गई, आप दुकान में उसे देते हो सही सही करवाने के लिए, तो जब आपने वो सही कराने के लिए दी है ना, तो उस व्यक्ति के पास, जिस दुकान को आपने वो दी है, उसके पास में आपकी वॉच का टेम्पररी राइट हो गया, पोजीशन का राइट हो गया उसके पास। ठीक है, अगर उससे वो घड़ी कोई और चुरा लेता है, किसी और ने उससे वो घड़ी चुरा ली है, तो उस व्यक्ति के पास राइट होगा सूट फाइल करने का। तो वो यहाँ पे एनी पर्सन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनी पर्सन है कि कोई भी जिसके पास टेम्पररी पोजीशन है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, who has the present temporary और स्पेशल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर। यहाँ पे सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 ईयर का है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड हमारे पास स्पेसिफिक एक्ट में तो नहीं है, तो लिमिटेशन के लिए कहाँ जाएंगे, लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 68 to 70, यानी कि आर्टिकल 68 और 71 लिमिटेशन एक्ट का।
तो 68 से लेके आर्टिकल 68 से लेके 71 में पूरे पैसिव मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए हमें हमारा लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडेड किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे सेक्शन 7 को, क्या हम इसमें रिकवर कर रहे हैं। देखो, ए डिपोजिट बुक्स एंड पेपर फॉर सेफ कस्टडी टू बी, ठीक, बट बी लॉस दैम एंड पेपर कम टू द पोजीशन ऑफ जेड। ठीक, ए ने तो क्या किया, बी के पास दे दिए, लेकिन बी ने उनको बी से लॉस्ट होकर वो जेड के पास आ जाते हैं। हेयर दी बी में रिकवर पोजीशन ऑफ बुक्स एंड पेपर। यहाँ पे बी जो है ना, बी ओनर नहीं है उस बुक्स का, पेपर का, बी के पास कोई ऐसा राइट नहीं, लेकिन बी के पास क्या, सिर्फ पोजीशनरी राइट है, पोजीशन का राइट है उस प्रॉपर्टी का, उस बुक्स का, पेपर का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है, मे रिकवर दी पोजीशन ऑफ बुक्स एंड पेपर एज अ बेली, एक बेली की तरह वो जेड से रिकवर कर सकता है। बिकॉज दी बी, जो बी है, बी हैज अ स्पेसिफिक एंड टेम्पररी राइट टू प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का प्रेजेंट पोजीशन के लिए उसके पास टेम्पररी और स्पेशल राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, उस डॉक्यूमेंट जो भी हमने उसको डिपोजिट किए हैं, पेपर हैं, बुक्स हैं, कुछ भी। ठीक, सो इन सेक्शन अंडर सेक्शन 7 में एक बेली की पाउनी भी सूट कर सकते हैं। ठीक है, बेली क्या है कि जैसे मैंने आपको अपनी बुक्स दी है तो वहाँ पे आप बेली हो गए, ठीक है, मैं बेलर हूँ, आप बेली हो, तो यहाँ पे आपके पास राइट होगा एज अ बेली सूट फाइल करने का, पाउनी के पास राइट होगा सूट फाइल करने का, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 7 में। ठीक, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 इसका क्या कह रहा है। A trustee may sue under these sections for the possession of a movable property to the beneficial interest in which the persons for whom he is trustee is entitled। जिस प्रॉपर्टी के लिए वो ट्रस्टी है ना, और जिसके बेनिफिट के लिए उसे ट्रस्टी बनाया गया है, उस पोजीशन के लिए वो वहाँ पे सूट फाइल कर सकता है, एक ट्रस्टी भी सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 7 में। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर लाइफ टू बी देन सी। ए ने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को उसकी लाइफ तक के लिए, उसके बाद फिर सी को, यानी कि ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी के पास रहेगी बी के लाइफ तक, और जब बी की डेथ हो जाएगी वो प्रॉपर्टी सी के पास आ जाएगी। और ए की डेथ हो जाती है, सब ए की डेथ हुई है, ठीक है, अब प्रॉपर्टी की पोजीशन, बी टेक दी पोजीशन, बी ने पोजीशन ले लिया, अब बी के पास कब तक रहेगी, जब तक बी जिंदा है, बी के डेथ के बाद वो सी के पास जाएगी, इससे पहले नहीं जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे बी जो है ना, बी टेक पोजीशन, बी ने पोजीशन ले लिया, बट सी क्या करता है, सी विदाउट द कंसेंट ऑफ बी टेक टाइटल डीड इन हिज पोजीशन, वो टाइटल डीड को अपने पोजीशन में ले लेता है, सी ले लेता है। ठीक, इन सच सिचुएशन बी बीइंग अ ट्रस्टी ऑफ सच प्रॉपर्टी कैन रिकवर द टाइटल डीड फ्रॉम सी अंडर सेक्शन 7 में। तो जब तक उसके पास यहाँ पे बी का मतलब राइट किसका है, प्रॉपर्टी अभी बी का है, और सी ने टाइटल डीड अपने नाम कर दी, सी ने मतलब उसे पोजीशन ले लिया, तो यहाँ पे बी जो है ना एज अ ट्रस्टी जो है सी पर सूट कर सकता है, क्योंकि सी को प्रॉपर्टी कब मिलनी है, बी के मरने के बाद मिलनी है, वो अभी उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल नहीं है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का ना ही स्पेशल ना ही टेम्पररी कोई भी राइट नहीं है अभी, तो यहाँ पे जो बी है ना वो सी के अगेंस्ट सूट कर सकता है एज अ ट्रस्टी। ठीक, ये था एक्सप्लेनेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। A special or temporary right to the present position of a movable property is sufficient to support a suit under this section। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर हम अंडर सेक्शन 7 में सूट कर रहे हैं तो क्या होगा, अंडर सेक्शन 7 में हम सूट कर रहे हैं तो अगर आपके पास टेम्पररी और आप स्पेशल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, तो वही आपके पास सफिशिएंट होगा अंडर सेक्शन 7 में सूट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको भी। देखो, ए ने क्या किया, ए डिपोजिट अ ज्वेल्स टू बी टू सिक्योर अ लोन अमाउंट। ए डिपोजिट अ ज्वेल्स, ए अपने ज्वेलरी बी को देता है, क्यों दे रहा है उन्हें ज्वेलरी बी को, क्योंकि बी से उसने पैसे लिए हैं, उस पैसे को सिक्योर करने के लिए वो ज्वेल जो है बी को दे रहा है। ठीक है, अब बी ने क्या उनको डिस्पोज कर दिया ज्वेल्स को, वेयर एज बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो। यहाँ पे बी जो है डिस्पोज करने का अधिकारी नहीं है, बी अपने पास रख सकता लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, हियर इफ ए विदाउट रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है, जैसे ए को लगा कि इसने इसको सेल कर दिया, वो बिना उस अपनी जो उसने पैसे लिए उनको बिना पे किए हुए उस रिपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट के रिकवर ज्वेल्स फ्रॉम बी से ज्वेल रिकवर करने का सूट कर देता है। ए नॉट एंटाइटल टू रिकवर
रिकवरी द ज्वेल्स। यहाँ पे ए अभी अनटाइटल नहीं है, ए के पास कोई राइट नहीं है उस ज्वेल्स को रिकवर करने का, बिकॉज ही हैज़ नो टेम्पररी और स्पेशल राइट टू होल्ड दैट ज्वेल्स फ्रॉम बी विदाउट पेइंग लोन अमाउंट। जब तक वो लोन अमाउंट पे नहीं कर देता तब तक उसके पास कोई राइट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को लेने का। यानी कि अगर मैंने आपको बुक्स दिया है, ठीक है, आपने मेरे से बुक्स ली है, ठीक है, आपने मेरे से बुक्स ली है और बदले में कुछ आपने मुझे दिया है, और मैं वो दिए बिना ही आपसे सूट फाइल कर दूँ कि भाई मेरी चीज़ रिकवर करो, तो मैं तब तक नहीं कर सकता कि मैंने आपकी वो चीज़ रिटर्न नहीं की। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कोई राइट तो हो वहाँ पे क्लेम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो बी है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बी है, सॉरी जो ए है ना, वो विदाउट लोन, बिना लोन पे के क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है सूट को, उसके पास राइट नहीं है। ठीक है, इन सेक्शन 7 द प्लेंटिव ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन। देखो सेक्शन 7 में जो है ना डैमेज और कंपनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी की जगह, इन लिeu ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई या फिर वो प्रॉपर्टी फाउंड नहीं हो रही है तो वहाँ पे कंपनसेशन भी या डैमेज भी वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पे प्रेयर में मेंशन करना पड़ेगा कि मतलब अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, नहीं फाउंड होती है, तो वहाँ पे कंपनसेशन क्लेम करने का भी सेक्शन 7 में जो है वो प्रोविजन है। इन अंडर सेक्शन 7 मैनर प्रोवाइड, अब मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी ये समझ लेते क्या है। यानी कि जो प्लान फाइल होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर 32 है एज गिवन इन शेड्यूल 1 अपेंडिक्स ए ऑफ सीपीसी के दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही सूट फाइल होगा। जो डिग्री प्रिपेयर की जाएगी वो ऑर्डर 20 रूल 10 के अकॉर्डिंग की जाएगी सीपीसी के। ठीक, और जो एग्जीक्यूशन फाइल होगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 21 रूल 31 ऑफ सीपीसी होगा। यानी कि जो अगर डिग्री हो जाती है और वो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उससे एग्जीक्यूशन के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है वो डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो ऑर्डर 21 रूल 31 के अकॉर्डिंग ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो ये मतलब जो प्रोविजन है ना वो सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा, सूट फाइल, उसका एग्जीक्यूशन, उसका डिग्री प्रिपेयर, वो जैसा सीपीसी में कहा गया वैसा होगा। तो फ्रेंड ये सेक्शन 7 था स्पेशल रिलीफ एक्ट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।